तो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए यार। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड चैप्टर को। NH3 के बाद में ये चैप्टर बहुत ज्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा रिएक्शन जो ना तुम उधर पर पढ़ के आ रहे होते हो, लेकिन स्टिल अभी इस वीडियो में हम लोग जो ना HNO3 चैप्टर को निपटा रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे सीरीज का सबसे पहले एक रूटीन है कि हम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन एटमोस्फेयर, इसकी हम बात करेंगे। देन उसके बाद में लेबोरेटरी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग जो कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू होती है, इसकी हम बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं बहुत स्पेशल, उनकी बात करेंगे। देन उसके बाद में टेस्ट फॉर द नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, और उसके साथ साथ ब्राउनिंग टेस्ट। ये सारी चीजों की जो ना अभी लेकर के हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज बोर्ड सेवियर सीरीज। इसको पिछली साल हम लोगों ने 4 दिन पहले लॉन्च किया था, इस बार हमने 2 महीने पहले ही इसे लॉन्च कर दिया है, और तुम इसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। द बेस्ट थिंग इस बार ये 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन ऑफर कर रही है, क्योंकि टीचर्स और प्रणय भैया दोनों पढ़ा रहे हैं, और लिटरली सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब इंग्लिश के भी दोनों, कंप्यूटर्स पूरी, PCMB HCD, लाइक हर एक चीज। और साथ साथ यहाँ पर से तुम्हारे पास में जो ना लेकर के 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही होंगी। मतलब क्लासेस जो है वो टोटली 1-on-1 इंटरेक्टिव होंगी। साथ साथ यहाँ पर नोट्स, DPPs, ई बुक्स, हर एक चीज तुमको देखने को मिलेगी। स्लाइड्स अटैच्ड होंगी क्लासेस के साथ। पूरे सब्जेक्ट जो ना तुम्हारे प्रणय भैया यहाँ पर तुमको पढ़ा रहे होंगे। प्लस ये तुम्हारी टॉपर्स टेस्ट सीरीज वर्थ 749 रुपीज को भी होल्ड कर रही होगी, और तुम्हारे मान लो डाउट स्टिल रह जाते हैं तो तुम मेंटोरशिप भी ले सकते हो। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज बता दूं, अगर तुमको एनरोल करना है, इस वीडियो के थ्रू हमने कूपन कोड बनाया नाइट्रिक एसिड ही, ठीक है। तो अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो 4499 की प्राइसिंग के अलावा तुम जो ना 3599 में एनरोल कर सकते हो अभी के अभी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर 10 स्टूडेंट्स थ्रू दिस वीडियो। तो जल्दी से जल्दी लाइक एनरोल कर लेना अभी। अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले तो HNO3 भैया होता कैसा कंपाउंड है तुम देख सकते हो। यहाँ पर O का एक पेयरिंग H के साथ होती है, एक N के साथ। N जो ना लेकर के एक के साथ में लाइक एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद में लेकर के HNO3 की अगर मैं बात करूं, सो इट्स अ नाइट्रिक एसिड, जिसको एक्वा फोर्टिस भी बोला जा रहा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना भी है? 63 है। कैसे है और बता देते हैं अपन। HNO3 तो इसका 1 हो गया, उसके बाद में इसका 14 हो गया, और यहां पर से तुम देख सकते हो 16 × 3 विच इज 48। सो अगर तुम 48 + 15 करते हो तो दैट्स गोइंग टू बी 63 AMU, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में लेकर के बॉस, फॉर्मेशन ऑफ HNO3 इन एटमोस्फेयर किस तरीके से हो रहा होता है। तो अगर इसको तुम देखोगे, सबसे पहले तो N2 + O2 यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो ना लेकर के रिएक्ट कर जाती हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। उसके बाद में हमने लेकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को अगर हमने रिएक्ट कराया तो 2NO2 बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेकर के 4NO2 + 2H2O + O2 करके यहाँ पर से क्या कर देंगे, 4HNO3 बन जाएंगे। तो हमारा लेकर के जो एटमोस्फेयर है वहां पर नाइट्रिक एसिड कुछ इस तरीके से बन जाता है, जो कि बेसिकली एक तरीके से फिर किस तरीके से बाहर आ रहा होता है भाई, एसिड रेन, ठीक है। उसके बाद में भाई अगर हम बात करें लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HNO3, तो रिमेंबर दैट, देखो ये रिएक्शन जो ना बहुत ज्यादा मैच लग रही होगी तुमको लेकर के HCl की लेबोरेटरी प्रिपरेशन से। KNO3 + H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर से क्या होगा भाई, जो ना बिलो 200 डिग्री सेल्सियस अगर तुम टेम्परेचर लगोगे तो KHSO4 + HNO3 सेम। अगर NaNO3 होता और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड बिलो 200 पे क्या हो जाता, NaHSO4 + HNO3, ठीक है। तो यहाँ से ये सेम सीन हो रहा होता है। अच्छा, कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कंडेंस्ड टू लाइट येलो लिक्विड, ठीक है। अगर तुम इसका कलेक्शन करोगे तो जो वेपर्स होंगे वो लाइट येलो लिक्विड बन जाएंगे। अब तुम सोच रहे हो ये लाइट येलो लिक्विड क्यों आया? बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ NO2 गैस, ठीक है। इसको हटाना कैसे? अगर इसमें से आप ड्राई एयर या फिर CO2 को जो ना बबल कर देते हो, ठीक है, अगर आप पास आउट करा देते हो। अच्छा, रिमेंबर दैट ये 4HNO3 + 2H2O + 4Na2 ये जो ना लेकर गए यहाँ से, इसकी वजह से जो ना ये येलो कलर आ रहा था, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में लेकर के अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ से सीन क्या है बॉस, अगर तुम यहाँ पर बात करो तो 10:1 के रेशियो में जो ना लेकर के बात हो रही होती है। प्लेटिनम इज द बेसिकली योर कैटलिस्ट, और 800 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन जस्ट तुमने HNO3 में पढ़ोगी तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, 4NO + 6H2O + हीट। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कैसी रिएक्शन है बॉस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद में अब होगा क्या, तुम लेकर के यहाँ पर से NO को O2 के साथ रिएक्ट कराओगे 50 डिग्री सेल्सियस में, तो NO2 बन जाएगा। एंड देन उसके बाद में 4NO2 + 2H2O + O2 gives you 4HNO3। और तुम जस्ट देखोगे कि बॉस यहाँ से हमें कुछ 10 रिएक्शन याद नहीं करनी होती अगर हम ढंग से पढ़ें। ये जस्ट उसको अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर से तुम देख सकते हो बॉस कि ये जो ना सेम रिएक्शन है उसको रिवर्स कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि ये जो रिएक्शन होती है ये कैटालिटिक चैम्बर में होती है, और प्लस जो ना ये वाली जो रिएक्शन होती है कूलिंग चैम्बर होता है, जिसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी बोला जा रहा होता है, ये उसमें हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो केमिकल प्रॉपर्टीज का
क्या सीन है, देखो यहाँ पर से जैसे कि 4HNO3 मैंने बताया कि ये क्या कर जाता है, डीकंपोज कर जाता है। देखो सेम रिएक्शन आ गई वापस से, ठीक है। तो यहाँ सीन क्या होता है, 4NO2 + 2H2O + O2 बन जाएगा। अच्छा, +2 अवॉइड डीकंपोजिशन, नाइट्रिक एसिड जो ना लेकर के जनरली कलर्ड बोटल्स में रखा जा रहा होता है। उसके बाद में एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आयनाइज कर जाता है कंप्लीटली, जैसे 4HNO3 बन जाएगा H+ + NO3-, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज, ठीक है, तो एल्कलीज के साथ तो भाई ये कैसी रिएक्ट करता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि HNO3 + NaOH गिव्स यू NaNO3 + H2O। सेम HNO3 + ZNO गिव्स यू ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स कैसे होती है, तुम जानते हो कि भैया कैसे होती थी। सबसे पहले तो एक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यहां पर अगर हम लोग मान लो NaHCO3 भी रख देते तो भी बात अलग नहीं होती। +2HNO3 गिव्स यू NaNO3 + H2O + CO2। और अगर सेम हमारे पास जो ना लेकर के सल्फाइट होता मान लो, या फिर लेकर के बाय सल्फाइट होता, तो हम क्या कर रहे होते, तो हम SO2 बना देते, समझ रहे हो, लेकर के वाइल रिएक्टिंग विद सल्फाइड या फिर बायसल्फाइड, क्या क्या, सॉल्ट वाटर और SO2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर HNO3 को तुम देख लो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड को डिकम्पोज कर रहे हो तो तुम्हारे पास 2NO2 + H2O + नासेंट ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन अगर तुम डाइल्यूट को कर रहे हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ रहा है। इतनी बात याद रखना कि कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारे को क्या दे रहा होगा, NO2 दे रहा होगा, और डाइल्यूट तुम्हारे को क्या दे रहा होगा, NO। और ये सिर्फ डिकम्पोजिशन की बात नहीं है, ऑल्सो हैपेंस व्हेन यू ऑक्सीडाइज विद द मेटल्स। मतलब तुम लेकर के ऑक्सीडाइज को मेटल्स को जो ना लेकर के ऑक्सीडाइज करने जाओगे तब भी ये चीज देखने को मिलेगी। चलो आप फाइनली देख लेते हैं, मतलब कि अगर एक्शन ऑन नॉन मेटल्स की बात करें तो C + 4HNO3 गिव्स यू CO2 + H2O + NO2, इनके साथ तो NO2 मिलेगा, ठीक है। S + 6HNO3 गिव्स यू H2SO4 + 2H2O + 6NO2, ठीक है। उसके बाद में P4 + 20 HNO3 गिव्स यू 4H3PO4 + 4H2O + 20 NO2। तो तुम देख सकते हो यहां पर से सबसे पहले तो C के साथ में जो ना लेकर के CO2 बना देना है, S के साथ में अपन को H2SO4 बना देना है, और उसके बाद में P4 के साथ में अपन को H3PO4 बना देना है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी हो, बाकी H2O + NO2, ठीक है। एक्शन ऑन मेटल्स, अब देखो यही मैं बता रहा था कि डाइल्यूट होगा तो क्या बना, 3Cu + 8HNO3 क्या दे दिया, देख लो यहाँ एक नाइट्रेट सॉल्ट दे दिया प्लस H2O + NO दिया। और वहीं अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो क्या दिया, देख लो नाइट्रेट सॉल्ट प्लस H2O + NO2 दे दिया। तो यही एक डिफरेंस है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में, ठीक है। चलो उसके बाद में बॉस अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और ये जो ना लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनाता, ये तो एक तरीके से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सो Mg + 2HNO3 क्या मिल जाता है अपन को, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। सेम अगर Mn + 2HNO3 कराओगे तो MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ पर से अपन को क्या मिल गया, एक नाइट्रेट सॉल्ट मिल गया, ठीक है, प्लस अपन को हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख लेना है। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, टेस्ट फॉर द नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखो वही सेम रिएक्शन फिर चिपका दी इन्होंने कि अगर मान लो तुम इसे डिकम्पोज कर देते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन 2H2O + 4NO2 + ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स मिले, मतलब कि लेकर के ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं ऑन हीटिंग, जो कि अपन जानते हैं कि NO2 के होते हैं। उसके बाद में जो ना नाइट्रेट्स अदर देन K, Na एंड NH4, मतलब कि पोटेशियम और सोडियम और अमोनियम के अलावा जो ना रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनाते हैं NO2 के, जैसे कि Cu + 4HNO3 गिव्स यू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O + 2NO2। सेम देख लो Cu + 4 NaNO3 + 4H2SO4 गिव्स यू 4NaHSO4 + CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O + 2NO2। अच्छा याद रखियो यहाँ पर जो ना ये कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के आए कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में अपन को NO2 मिलता है। उसके बाद में बॉस अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या आ रही होती है, तुम्हारी लास्ट चीज आ जाएगी ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। सो ब्राउन रिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या करते हो ना, दो लिक्विड्स के जंक्शन पे ये बनना होता है एसिड्स के, HNO3 और फिर उसके बाद में तुम्हारा H2SO4, ठीक है। तो होगा क्या, ये ब्राउन रिंग बन जाएगी इधर बीच में जंक्शन में, जहां पर ये दो मीट कर रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी, 6FeSO4 + 3H2SO4 + 2HNO3 गिव्स यू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O + NO। और इसको जहां पर तुम वापस उठाओगे, जैसे ये FeSO4 था, इसको अगर NO के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा FeSO4.NO बन जाएगा, which is nitroso ferrous sulfate। and now we are done with the chapter।
ये चैप्टर में तुम्हारी यार इतनी ही ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में लेकर के डिस्कस कर ली है, ठीक है। आगे तुम्हारी स्टडी ऑफ कंपाउंड की सिर्फ एक वीडियो बची हुई है, जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम बहुत जल्दी कवर कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुमको बताना चाहता हूँ, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना करके लेके तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब तुम हर चैप्टर को इस साल के लिए जो ना केमिस्ट्री के हाल पढ़ सकते हो इन 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर इसी तरीके से कवर करे, ठीक है। तो अभी हम रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके।